अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ नाइन्थ क्लास की मैथ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, नातिक और गैर नातिक अदाद की शिनाख्त करें। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम सबसे पहले नातिक और गैर नातिक अदाद क्या होते हैं। नातिक अदाद वो अदाद होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, और हमारे पास जो गैर नातिक अदाद होते हैं उनको हम कभी भी पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। अब हमारे पास जो जूज़ नंबर 1 है, इसे हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिखेंगे। अब हम इसे पी बटा क्यू की शक्ल में कैसे लिखेंगे। अब हमारे पास ये जो, अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म कर दें, ये जो हमारे पास इशारी है, तो हम इसे पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 2 3 5 3 5 3 5। अब यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट की जगह हमने क्या लगाना है 1, और बाकी ये जितने भी डिजिट हैं उनकी जगह हमने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो अब हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास ये जो रकम बन गई, ये हमारे पास क्या है, पी बटा क्यू की शक्ल में। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नातिक अदद है। अब इसी के बाद ये हमारे पास 0.6 है। ये जो 0.6 है, इसे हम क्या करेंगे, पी बटा क्यू की शक्ल में लिखेंगे। कैसे पी बटा क्यू की शक्ल में लिखेंगे, ये जो हमारे पास 6 है, अब यहाँ पे जो इशारिया है इसकी जगह 1 लगाएंगे, और यहाँ पे ये 1 डिजिट है, इसकी जगह हम लगा देंगे 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 6/10। तो ये हमारे पास क्या बन गई, पी बटा क्यू की शक्ल। अब ऊपर बार है तो ऊपर भी बार लगा देंगे, नीचे भी बार लगा देंगे। ये जो बार है ना, ये चीज़ ये शो करेगी ये हमारे पास कंटिन्यूसली चल रहा है। अब ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक नातिक अदद है। उसके बाद हमारे पास जुज़ नंबर 3 है। अब ये जो जुज़ नंबर 3 में ये चीज़ देखो, ये हमारे पास कंटिन्यूसली चल रही है, तो ये हमारे पास क्या है, गैर नातिक अदद है। ये अगर हमारे पास मतलब है लिमिट में होता तो फिर हम इसे क्या लिखते, फिर हम इसे पी बटा क्यू की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते थे। अब ये चीज़ देखो, ये जो हमारे पास इशारे के बाद डिजिट थे, ये हमारे पास क्या थे, मुख्ततिम थे, मतलब है इनकी लिमिट थोड़ी थी। मतलब है कि इन्हें हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते थे, लेकिन अब हम, ये हमारे पास गैर मुख्ततिम है तो हम इसे पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते, इसलिए ये गैर नातिक अदद है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 7 का अंडर रूट है, तो ये हमारे पास जो 7 है, यहाँ पे इसका कोई मुकम्मल स्क्वायर नहीं निकल सकता, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, गैर नातिक है। अगर यहाँ पे हमारे पास 49 होता या 9 होता, 9 का अंडर रूट होता, 49 का अंडर रूट तो वो हमारे पास सॉल्व होकर क्या जवाब देता, 7, तो वो फिर नातिक अदद होता। ये हमारे पास क्या है, गैर नातिक है। उसके बाद हमारे पास ई है। ई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक गैर नातिक अदद है। उसके बाद हमारे पास पाई है, ये भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास गैर नातिक अदद है। उसके बाद हमारे पास है 5 जमा 11 का अंडर रूट, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास गैर नातिक है। क्यों गैर नातिक है, क्योंकि हमारे पास ये जो 11 है इसका अंडर रूट नहीं निकलता, इशारिया में निकलता है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, गैर नातिक है। उसके बाद हमारे पास ये जो 3 का अंडर रूट प्लस 13 का अंडर रूट है, ये भी हमारे पास गैर नातिक है। ये क्यों गैर नातिक है, अगर हमारे पास 3 का अंडर रूट मतलब 9 होता, उसका अंडर रूट आता, या 13, इनका अंडर रूट नहीं निकलता, इसलिए ये गैर नातिक है। अब उसके बाद हमारे पास है 15/4। अब ये हमारे पास क्या है, जो 15/4 है, ये पी बटा क्यू की शक्ल में है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नातिक अदद है। उसके बाद हमारे पास है 2 माइनस 2 का अंडर रूट, 2 + 2 का अंडर रूट। तो अब देखो, ये हमारे पास एक फॉर्म बना रहा है। कैसी फॉर्म बना रहा है, जैसे हमारे पास ये a - b को शो करता है, और ये हमारे पास क्या करता है, a + b को शो करता है। अब अगर देखो तो ये हमारे पास एक फार्मूला बना रहे हैं। कौन सा फार्मूला बना रहे हैं, जैसे a² - b²। अब अगर हम इस पूरी रकम को मतलब है सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, मतलब ये हुआ 2²। अब यहाँ पे माइनस था ना, फार्मूले के मुताबिक माइनस, और ये जो हमारे पास 2 का अंडर रूट है, इनका हमारे पास, ये जो 2 का अंडर रूट है, इनका हमारे पास 2 का अंडर रूट का हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर। अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 - 2। तो जवाब क्या है, 2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नातिक अदद है। क्या है, ये हमारे पास नातिक अदद है, ये हमारे पास नातिक अदद है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अद्दी खत पर ज़ैर करें। अब हमारे पास 2 का अंडर रूट था, तो 2 को अंडर रूट जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आता है, 1.41। तो हम क्या करते हैं कि एक हम लाइन लगाते हैं, ठीक है। हमने मतलब
एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे हम जीरो लेते हैं। अब यहाँ पे जो साइड है ये हमारे पास क्या है, प्लस वाली साइड है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइड है। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, लेट्स सी नंबर लगा देते हैं। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। इसी तरह जो हमारे पास लाइन है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी। इसी तरह माइनस की तरफ भी हम 1 लगा देते हैं, हम 2 लगा देते हैं। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, -3। इनके साथ क्या लगानी है, माइनस। अब हमारे पास ये जो 1.41 है ये हमारे पास पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, ये 1 तो आ गया, लेकिन इसके आगे अगर 4.1 को अंडर मतलब राउंड ऑफ करो तो ये हमारे पास, लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास 1 है ना, फिर आगे होगा 1.2, 3, 4, इसी तरह ना 5, इस तरह 9 तक जाएगा। लेट्स सी कि ये हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1.4 मतलब है 1.2 है। इस चीज़ को क्या है, हम मतलब है सर्कल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, अद्धी खत पर ज़ैर करना। अब जैसे हमारे पास ये है -2 सही 1/7, तो सबसे पहले हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आया, -15/7। जब हमने इसे तकसीम किया तो ये हमारे पास क्या आया, 2.2। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, एक अंडरलाइन लगाते हैं, ठीक है। अंडरलाइन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, लेट्स सी हम यहाँ पे ज़ीरो लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे लेट्स सी हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 3। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 2, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, 3। अब हमारे पास जो हमारे पास रकम है ना वो है 2.2। तो अब यहाँ पे ये माइनस है ना, क्योंकि ये माइनस में है तो ये भी माइनस में आएगा। अब यहाँ पे हम माइनस की तरफ आएंगे, यहाँ पे 2.2, तो हम 2 से आगे थोड़ा सा चलेंगे। लेट्स सी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेट्स सी कोई 2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, मतलब है थोड़ा नुक्ता लगा लेते हैं बड़ा सा। अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, -2.2। इसे कहते हैं हमारे पास अंडरलाइन करना। बाकी जुज़ भी इसी तरह हो जानी है। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कसूरी इशारिया को P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करें, ठीक है। अब हमने इसे कैसे P/Q की शक्ल में ज़ाहिर करना है। सबसे पहले ये जो हमारे पास 0.4 है, सबसे पहले हमने इसे क्या करना है, लेट करना है। मतलब है हमने क्या करना है, फ़र्ज़ किया हमारे पास जो x है वो किस चीज़ के बराबर है, 0.4 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने ये करना है कि ये हमारे पास जो 0.4 है, ये जो 0.4 है हमारे पास, ये एक अदद है। तो हमने एक अदद है, इशारे के बाद एक अदद है, हमने इसे इशारिया से बाहर निकालना है, मतलब है इशारिया से पहले निकालना है। तो हमें क्या है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं मतलब है 10 से हम इसे क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। मतलब है इक्वेशन नंबर 1 को 10 से ज़रब देने से जब हम इसे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 10x, और यहाँ पे क्या बनेगा 10x.4 बार। तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 10x। अब यहाँ पे क्या बनेगा, जब 10 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, एक 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बन जाएगा 4। इस तरह हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब है ये बार नहीं लगाते, अगर बार लगाएंगे तो मतलब ये कंटिन्यूसली चलता है, कंटिन्यूसली चल रहा है, फिर हम ये बार नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये थी, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हम ये लिख सकते हैं कि 1 और 2 को तफरीक करने से जब हम 1 और 2 को तफरीक करेंगे तो हम बड़ी रकम पहले लिखते हैं, मतलब है 10x माइनस x। तो हम क्या लिखेंगे, 4.4 माइनस 0.44, ठीक है। अब यहाँ पे इशारे के बाद ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, मतलब है माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 9x इक्वल टू 4। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी 4/9। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0.37 है। अब ये हमारे पास क्या था, 1 अदद था, मतलब इशारे के बाद एक डिजिट था। अब ये हमारे पास क्या है, इशारे के बाद 2 डिजिट हैं। अगर इशारे के बाद एक डिजिट होगा तो हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 2 डिजिट होंगे तो हम उसे किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास फ़र्ज़ किया x किस चीज़ के बराबर है, 0.37 ऊपर बार। अब हमने क्या करना है, इशारे के बाद 2
डिजिट है ना, तो हमने क्या करना है, मतलब है इक्वेशन नंबर 1 को 100 से ज़रब देने से। अब हमने क्या करना है, मतलब ये बना 100x में, अब ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इशारिया से पहले आ जाएगा 37, उसके बाद क्या आएगा इस तरह, मतलब है कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। अब हमारे पास हमने इसे क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। अब इक्वेशन 1 और 2 को तफरीक करने से, जब हम तफरीक करेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले बड़ी रकम लिखेंगे 100x माइनस हमारे पास क्या आएगा x, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3.7 माइनस 0.37, और ये भी चलता रहेगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हमारे पास क्या बनेगा, जब 100x से माइनस x जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा 99x इक्वल टू 37, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 37/99, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये आंसर है। उसके बाद हमारे पास जुज़ नंबर हमारे पास 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 की लास्ट जुज़ है। हमने क्या करना है, इसे भी सबसे पहले क्या करना है, फ़र्ज़ किया x किस चीज़ के बराबर है 0.21 के। अब इसे हमने इक्वेशन 1 का नाम देना है। अब इक्वेशन 1 को क्या है, इक्वेशन 1 को 10 से ज़रब देने से, जब हम 10 से ज़रब देंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा 10x, और जब यहाँ हम 10 से ज़रब देंगे, 10 से नहीं मतलब है 100 से, 100 से ज़रब देने से, क्योंकि इशारे के बाद 2 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 100x बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा 2.1 मतलब है 21.21 और ये चलता रहेगा। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्या लिखना है कि 1 और 2 को तफरीक करने से, अब हम इन दोनों को, हमारे पास ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, मतलब है 1 और 2 इक्वेशंस हैं, हम इनको आपस में क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। जब हमने मतलब है 1 और 2 को आपस में तफरीक करना था तो हमारे पास क्या बना 100x माइनस 21x, ये हमारे पास क्या बना 21.2121 माइनस 0.2121, तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद ये चीज़ और ये चीज़ आपस में कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा 79x इक्वल टू 21x किस चीज़ के बराबर है 21/89 के बराबर, ये हमारे पास आंसर है।